वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे जो एसएससी जेई 2012 में आया हुआ है और काफ़ी दूसरे एग्जाम में भी ये काफ़ी बार पूछा गया है। देखो क्वेश्चन है कि एक फिगर दे रखी है जिसमें डी क्या है, आइडियल डायोड। डी क्या है, एक आइडियल डायोड है। ये बोल रहा है इफ़ द आरएमएस वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज इज 50 वोल्टेज। आरएमएस वैल्यू जो जो वोल्टेज अप्लाई किया है वो कितनी है, 50 वोल्ट। ठीक है, देन द आरएमएस करंट थ्रू द 100 ओम रजिस्टर इज। तो इसके अक्रॉस क्या पूछा है अपन को, 100 ओम रजिस्टर के अक्रॉस करंट की वैल्यू पूछी है, या फिर मैं बोल दूँ आरएमएस करंट की वैल्यू पूछी है। स्पेसिफिकली बात करेंगे अपन, आरएमएस करंट की वैल्यू पूछी है। आइडियल डायोड दे रखा है और एक वोल्टेज अप्लाई कर रखा है, कितना, 50 वोल्ट। 50 वोल्ट अप्लाई कर रखा है, आरएमएस वैल्यू। ठीक है, ये कुछ ऑप्शन है। तो अपन देखो सबसे पहले आइडियल डायोड की बात कर लेते हैं, ताकि उसी से ही अपना क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। देखो आइडियल डायोड होता है, दो कंडीशन होती है आइडियल डायोड में। ठीक है, एक तो होती है फॉरवर्ड बाइस्ड की कंडीशन। फॉरवर्ड बाइस्ड की कंडीशन देखो मैं आपको समझाता हूँ। डायोड में दो टर्मिनल होते हैं। ये एक इधर वाला जो टर्मिनल होता है ना, आप देख रहे हो डायग्राम में, वो पॉजिटिव टर्मिनल कहलाता है, और ये वाला जो साइड होती है ना वो नेगेटिव साइड कहलाती है। ठीक है ना, इस पॉजिटिव साइड को एनोड भी बोलते हैं और इस नेगेटिव साइड को कैथोड भी बोलते हैं। अगर तो बैटरी, मैंने डायोड की पॉजिटिव साइड से अगर मैंने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अटैच किया है और डायोड की नेगेटिव साइड से मैंने बैटरी का नेगेटिव डायोड अटैच किया है, तो ये जो कंडीशन हो जाती है ये कहलाती है फॉरवर्ड बायस की। और फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में है ना, जो आइडियल डायोड होता है वो एक क्लोज स्विच की तरह एक्ट करता है। क्लोज स्विच की तरह एक्ट करता है मतलब कि उस वो अपने थ्रू जो रेजिस्टेंस होता है उसका वो कितना होता है, जीरो होता है। वो परफेक्ट कंडक्टर होता है, करंट को बिल्कुल भी ओपोज नहीं करता है, मतलब रेजिस्टेंस उसका जीरो होता है। ये कौन सी कंडीशन होती है, फॉरवर्ड बायस की कंडीशन। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, एन आइडियल डायोड हैज़ जीरो रेजिस्टेंस व्हेन इट इज़ फॉरवर्ड बायस। एक आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस जीरो होता है जब वो फॉरवर्ड बायस होता है। और फॉरवर्ड बायस कब होता है वो मैंने आपको बता भी दिया। देखो आगे मैं जब आएगी क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये फॉरवर्ड बायस होगा और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए रिवर्स बायस होगा। देखो रिवर्स बायस की कंडीशन क्या होती है, मैंने आपको बताया था डायोड की एक पॉजिटिव साइड होती है, एक नेगेटिव साइड होती है। पॉजिटिव साइड को एनोड भी बोलते हैं, नेगेटिव साइड को कैथोड भी बोलते हैं। अगर डायोड की पॉजिटिव साइड को बैटरी की नेगेटिव साइड से कनेक्ट किया जाए और डायोड की नेगेटिव साइड को बैटरी की पॉजिटिव साइड से कनेक्ट किया जाए तो ये रिवर्स बायस की कंडीशन होती है। रिवर्स बायस की कंडीशन में जो डायोड होता है वो ओपन स्विच की तरह एक्ट होता है, मतलब वो अपने थ्रू करंट को बिल्कुल भी पास नहीं होने देता है। इसका मतलब करंट को बिल्कुल भी पास नहीं होने देता है, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। और वो कैसे एक्ट करता है, परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है जब वो रिवर्स बायस होता है। देखो मैंने यही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है ना, एन आइडियल डायोड हैज़ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस व्हेन इट इज़ रिवर्स बायस। आइडियल डायोड का जो रेजिस्टेंस होगा वो इनफाइनाइट होगा जब वो रिवर्स बायस होगा। अब देखो अपन से क्वेश्चन में पूछा गया था इफ़ द आरएमएस वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज इज़ 50 वोल्ट। आरएमएस वैल्यू जो है इनपुट वोल्टेज की वो 50 वोल्ट है। देखो ये हमेशा आरएमएस वैल्यू बोल रहा है। ठीक है, देन द आरएमएस करंट थ्रू 100 ओम रजिस्टर इज। तो अपन को 100 ओम रजिस्टर के अक्रॉस आरएमएस करंट बताना है। तो देखो सबसे पहले मैं ये लेता हूँ, ये जो 50 वोल्ट की सप्लाई है फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए लेता हूँ। देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मैंने टर्मिनल बना रखा है। डायोड की पॉजिटिव साइड से बैटरी का पॉजिटिव साइड कनेक्ट है और डायोड के नेगेटिव साइड से बैटरी का नेगेटिव साइड कनेक्ट है। किस कंडीशन में, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल में। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में मैं ये बोल सकता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि डायोड कैसे एक्ट करेगा, एज अ क्लोज स्विच। ठीक है, तो क्लोज स्विच मतलब डायोड का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ज़ीरो होगा। तो देखो ये सर्किट कुछ ऐसा सा होगा। अब मैंने जो डायोड था उसको रिप्लेस कर दिया किससे, अपने क्लोज स्विच से। तो देखो अब जो करंट होगा 100 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा, देखो करंट हमेशा मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ ढूंढता है। ठीक है ना, तो इसका जो रेजिस्टेंस था डायोड का वो अब एक्ट, डायोड ऐसे वापस से बोल देता हूँ, अब जो डायोड है वो एक्ट करने लगा क्लोज स्विच की तरह, मतलब रेजिस्टेंस जीरो, और यहाँ पे रेजिस्टेंस 100 ओम है। तो करंट हमेशा मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ चूज़ करेगा और वो उस पाथ से जाएगा जहाँ पे रेजिस्टेंस मिनिमम हो। और इस पाथ का तो रेजिस्टेंस मिनिमम है ही, इस पाथ का तो रेजिस्टेंस जो है वो बिल्कुल ही जीरो है, तो सारा का सारा करंट वो इससे फ्लो हो जाएगा। इसका मतलब इस क्लोज पाथ में करंट सर्कुलेट करेगा, 100 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में मैं बोल सकता हूँ कि जो 100 ओम का रेजिस्टेंस है, 100 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो करंट है वो ज़ीरो है। लेकिन ये अपने ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अपन को आगे बढ़ना होगा और नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करनी होगी। ठीक है ना, अब देखो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा। अब देखो मैंने पोलैरिटी चेंज कर दी, पहले इधर पॉजिटिव था इधर नेगेटिव था, अब मैंने इधर नेगेटिव कर दिया
और इधर पॉजिटिव कर दिया फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। अब देखो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ, जो डायोड का पॉजिटिव साइड था वो बैटरी के नेगेटिव साइड से कनेक्ट हुआ, और जो डायोड का नेगेटिव साइड था वो बैटरी के पॉजिटिव साइड से कनेक्ट हुआ। इसका मतलब डायोड कैसा होगा, रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में मैंने आपको बता ही दिया, एक्ट करता है एज अ ओपन स्विच, मतलब उसका रेजिस्टेंस जो है इनफाइनाइट। अब देखो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब परफेक्ट इंसुलेटर, वो अपने थ्रू करंट को पास होने ही नहीं देगा। तो भाई करंट के बाद अब एक ही रास्ता बचा है, वो 100 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो करे, मतलब इस वाली ब्रांच का कोई मतलब नहीं रह गया। ठीक है, अब मैं इस ब्रांच को हटा रहा हूँ, अपने पास रह गया 50 वोल्ट RMS और 100 ओम रजिस्टर, और अपन को इसके अक्रॉस 100 ओम रजिस्टर के अक्रॉस क्या बताना था, RMS वैल्यू ऑफ करंट बताना था। तो ठीक है, अब देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट निकालते हैं। ठीक है ना, देखो अपन को मैक्सिमम वैल्यू RMS वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है, तो अपन को मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट चाहिए होगी। ठीक है ना, मैं अभी आपको बता भी दूंगा। देखो RMS वैल्यू ऑफ करंट निकालना है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। ठीक है ना, देखो सिंगल डायोड एक्ट करेगा एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर, और अगर मुझे RMS वैल्यू ऑफ करंट चाहिए, ठीक है, तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट निकालनी पड़ेगी सर्किट के अंदर, उसके बाद ही मैं RMS वैल्यू ऑफ करंट निकाल सकता हूँ। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है। ठीक है ना, तो वोल्टेज मैक्सिमम अपॉन रजिस्टेंस, तो मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रजिस्टेंस, लेकिन अपन को यहाँ पे क्या दे रखा है, AC जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू अपन को दे रखी है RMS में दे रखी है। तो सबसे पहले मुझे इस RMS वोल्टेज जो है, जो AC RMS वोल्टेज है, जो सप्लाई वोल्टेज है AC वोल्टेज जिसकी RMS वैल्यू दे रही है, इसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज व्हेन RMS वैल्यू इज गिवन। जब AC की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और अपन को RMS वैल्यू गिवन है, तो देखो ये फॉर्मूला होता है वोल्टेज RMS इक्वल्स टू मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन √2। RMS वैल्यू अपन को 50 दे रखी है, मैक्सिमम वोल्टेज निकालनी है अपॉन √2, ये फॉर्मूला होता है RMS वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को आपस में इंटरचेंज करने का। ठीक है ना, तो अपन को RMS वैल्यू दे रखी थी और अपन को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ताकि अपन को मैक्सिमम करंट निकाल सकें। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट निकाल ली 50 इंटू √2। ठीक है ना, 50 इंटू √2, और अपने पास जो करंट मैक्सिमम का फॉर्मूला था वो क्या था, मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो देखो मैक्सिमम वोल्टेज अपना निकल के आ गया 50 √2, और जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया, 100 हो गया। अब अपन को RMS वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट अपॉन 2, RMS वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। सिंगल डायोड जो होता है वो एक्ट करता है एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर, तो RMS वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट अपॉन √2। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट अपन निकाल चुके हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट अपॉन 2। ठीक है, अब देखो 50 है, 50 इंटू √2 अपॉन 100 इंटू 2, तो 2 की जगह आप रख दो, 2 की जगह अपन रख सकते हैं √2 इंटू √2। √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, या फिर √2 का स्क्वायर बोल लूँ, या √2 इंटू √2। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, एक √2 से ये √2 कैंसिल, 5/10 को मैं लिख सकता हूँ 0.5 अपॉन ये एक √2 बच गया ये। तो ये जो मैं RMS वैल्यू ऑफ करंट आई 100 ओम रजिस्टर के अक्रॉस वो कितनी आई, 0.5 अपॉन √2। थैंक यू।